नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर क्यूज 12 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत सागर। देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा। बाद में हम आंसर्स के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड? ये पीएम केयर्स एक एब्रिविएशन है, पीएम केयर्स फंड। तो इसका चेयरमैन कौन रहता है? Question number 2, National Infrastructural Pipeline NIP which is recently seen in news is ये क्या है? National Infrastructure Pipeline. Question number 3, with respect to the type of governments, match list 1 and 2 and select the correct answer using the quotes below. तो कौन कौन से कंट्री में कौन कौन से तरह का गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये बताना है। Question number 4, which of the following high courts of India does not have jurisdiction over 2 states? इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है इस वो केवल एक ही स्टेट को देखता है, जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, माउंट सिनाबुंग erupted on August 10, 2020, spewing columns of smoke and ash in the sky. Active volcano is located in which country? बेसिकली माउंट सिनाबुंग एक वोल्कानो अभी इरप्ट हुआ है, वोल्कानिक माउंटेन है, ये कौन से कंट्री में है? क्वेश्चन नंबर 6, which nation declared a state of environmental emergency on August 7, 2020 due to an oil spillage from a tanker or sea? अभी रिसेंटली हुआ है, ऑयल स्पिल हुआ है, बहुत एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन हुआ। सो एक कौन सा कंट्री में? विथ रेस्पेक्ट टू द फिनेंस कमीशन ग्रांट्स एंड अदर ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व्स लार्जेस्ट परसेंटेज? सो फिनेंस कमीशन से जो ग्रांट्स मिलता है सेंटर से स्टेट को, से सबसे ज्यादा इन चारों में से किसको मिलता है? क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में 2 स्टेटमेंट्स लिखा है, कौन कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बेलारस? बेलारस एक यूरोपियन कंट्री है, अभी रिसेंटली इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, तो कौन है न्यू प्रेसिडेंट? क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसके पास है वो पहले लिखना है, फिर ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ऐसे हमारा 10 क्वेश्चंस खत्म हो गया। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या है। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन? बेसिकली ये पीएम केयर्स फंड है, तो इसका चेयरमैन एज द नेम इंडिकेट्स प्राइम मिनिस्टर ही है। सी ये क्या है देखते हैं। द फंड इज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। देखो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज होता है, इसमें वॉलंटियरली भी सब्सक्रिप्शन होता है, कोई डोनेशन दे सकता है। सो इसमें एक मेन पॉइंट में लिखा हूं, कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर्स फंड विल क्वालिफाई सीएसआर एक्सपेंडिचर। क्या है सीएसआर एक्सपेंडिचर? देखो सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये क्या है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज विद ए मिनिमम नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़। देखो 500 करोड़ का नेट वर्थ जिस किस कंपनी के पास है और टर्नओवर 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5 करोड़, ये सब क्राइटेरिया जिस कंपनी के पास है वो एटलीस्ट 2% ऑफ देयर प्रॉफिट सीएसआर एक्टिविटीज में, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनका, तो वो पीएम केयर्स में करना है, या कुछ फिलांथ्रोपिकल एक्टिविटीज, मतलब कोई भी चैरिटी एक्टिविटीज करना है, तो यह है सीएसआर, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। देखो ये क्या है, एक आज ही न्यूज में आया हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने एक ऑनलाइन पोर्टल रिलीज किया है, गवर्नमेंट एक्सेस टू इंप्रूव प्रोजेक्ट प्रिपरेशन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हॉल ऑफ गवर्नमेंट एक्सेस टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन। बेसिकली इंडिया के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसको एक ऑनलाइन पोर्टल में किया है अभी, और एक वेबसाइट बना दिया, उसमें बताएगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहा है, इसकी बिडिंग है वो भी ऑनलाइन कर रहा है। तो यह सब आपको एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ऑनलाइन साइट में मिल जाएगा। और ये प्रोजेक्ट ये एनआईपी क्या है, ये इट एम्स टू इंप्रूव प्रोजेक्ट प्रिपरेशन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इनका काम है। और देखो ऑनलाइन डैशबोर्ड मैंने लिखा ही है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इनॉग्रेट किया है। अभी एक न्यूली लॉन्च प्लेटफॉर्म एनआईपी विल एक्ट एज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स।
किसी को भी इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ये ऑनलाइन पोर्टल में देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। देखो आंसर है A4 पाकिस्तान, हमारे जैसे ये फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। B1 भूटान, सॉरी चाइना, इट्स ए कम्युनिस्ट पार्टी लेट स्टेट, वो क्लियर है। C2 श्रीलंका, इट्स ए सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही है पर उधर प्रेसिडेंट्स को भी कुछ पावर्स दिया हुआ है, हमारे जैसा नहीं है। सो ये एक सेमी प्रेसिडेंशियल, पूरा तो नहीं है, तो सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। एंड D3 भूटान, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, जैसे इंग्लैंड में है एक नॉन इलेक्टेड मेंबर हेड रहता है, जैसे क्यूएन है उधर का, इधर भी एक किंग रहता है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशन तो है पर एक मोनार्क भी है ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर 2 स्टेट स्ट्रोक्स यूनियन टेरिटरी? ट्रांसलेट दिल्ली हाई कोर्ट, देखते एक्सप्लेनेशन। देखो इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट्स है उसमें कुछ हाई कोर्ट, जो तो 7 हाई कोर्ट से उसको जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को दिया हुआ है। अब देखो कौन कौन सा है। बॉम्बे है, बॉम्बे में देखो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, कोलकाता और अंडमान एंड निकोबार, केरला और लक्षद्वीप, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास एंड पौंडीचेरी, पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़, गुवाहाटी हाई कोर्ट, सॉरी इधर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ये मैंने लिखा नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ देखता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड आंध्र प्रदेश। हैदराबाद हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इतना है। क्वेश्चन नंबर 5, Mount Sinabung erupted on August 10, 2020, spewing columns of smoke and ash into the sky. Active volcano is located in which country? बस एक करंट अफेयर है। माउंट सिनाबुंग ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये देखो इंडोनेशिया माउंट सिनाबुंग इरप्टेड ऑन August 10, अभी भी इरप्ट हुआ है, एक वोल्कानिक इरप्शन हुआ है। ठीक है, विच वॉज डोर्मेंट वोल्कानो, डोर्मेंट था अभी तक, अभी 400 ईयर्स तक, अभी ये इरप्ट हुआ है। ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस जगह, माउंट सिनाबुंग। क्वेश्चन नंबर 6, विच नेशन डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी ऑन August 7, 2020 due to an oil spillage from a tanker overseas? So answer is Mauritius. Recently हुआ है 2 weeks पहले। Mauritius Prime Minister Pravind Jugnauth declared a state of environmental emergency on August 7, 2020 after a shipwreck caused a massive fuel spill. क्या हुआ, MV मर्चेंट वेसल वकाशियो, एक जापानीज शिप था, उसके अंदर कोई कार्गो तो नहीं था पर वो जा रहा था, तो मॉरिशियस का जो सी है उधर एक रीफ में टच हो गया, टकरा गया और इसका हल ओपन हो गया और इसका इंजन ऑयल हो गया, इंजन फ्यूल जितने भी था वो स्पिल हो गया। इट वॉज कैरिंग अराउंड 4000 टन्स ऑफ फ्यूल ऑयल, 4000 टन्स था, उसमें आधा तो ऑलरेडी बह चुका है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है। तो ये मॉरिशस में हुआ है। ठीक है, नाउ with respect to the finance commission grants and other transfers from centers to states, which of the following receives largest percentage? देखो फिनेंस कमीशन क्या है पता ही है, सेंटर से स्टेट रिलेशन, स्टेट को जो पैसे देना है, फंड्स रिलीज कर रहे हो, फिनेंस कमीशन रिकमेंड करते हैं कितने को कितना देना है। पर देखो इसमें ये चारों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये चारों दिखाओ। देखो ग्रांट फॉर रूरल लोकल बॉडीज, ग्रांट्स फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, एसिस्टेंस टू स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ये चारों ग्रांट है। इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मली किसको दिया जाता है? तो आंसर इज ग्रांट्स फॉर रूरल लोकल बॉडीज। ठीक है, ये देखो 3-tier मॉडल ऑफ गवर्नेंस इन्विशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असाइंस क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्राम पंचायत। अब देखो फिनेंस कमीशन का आधा 50% जो रिलीज करते हैं, ग्रांट्स रिलीज करते हैं, ईयर रिलीज करते हैं, 50% लोकल बॉडीज में जाता है। ठीक है, रूरल लोकल बॉडीज में। अब देखो ग्रांट्स फॉर अर्बन लोकल बॉडीज कितना है? In addition to units of self-governance at village level, Constitution also envisages cities as units of self-governance. Urban local bodies like municipal councils receive largest chunk of finance commission grants after. इनके बाद और इसके बाद इनको मिलता है, अर्बन लोकल बॉडीज को मिलता है, जो म्यूनिसिपैलिटी से कॉर्पोरेशन से उनको मिलता है। और SDRF के लिए भी पैसा दिया जाता है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड उसमें भी देता है। और पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेंटर। देखो सेंटर जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसका 1/3 इसमें दिया जाता है, उसको बोलते हैं
पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, ये कल ही रिलीज हुआ है तो ये न्यूज़ में है। हाउएवर द फाइनेंस कमीशन ऑल्सो प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ एनी लॉस, कुछ लॉस हुआ उसको भी कैटर करते हैं इसमें, उसको बोलते हैं पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर्म्स द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो रूरल लोकल बॉडीज के बाद सबसे ज़्यादा पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, ये नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेस्पेक्ट टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो आंसर है टू अर्ली, देखते हैं। एंड EEZ provides a nation greater access to oil, natural gas, minerals, commercial fishing and other marine resources। मतलब देखो अभी ये इंडिया है, इंडिया की इतना एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इधर का पूरा कंट्रोल हमारे पास है, ठीक है। जो भी है फिशिंग हो गया, नेचुरल गैस का कुछ भी हो गया, ठीक है। अब इंडिया 18th लार्जेस्ट नहीं इंडिया, ठीक है, 18th लार्जेस्ट है, इनसे मतलब 17 है हमारे इंडिया के ऊपर, 17 कंट्रीज है जिसके पास हमारे से ज़्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो इसका कितना का है 2305143 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इट इंक्लूड्स लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इन द लैक्रेटिव सी ऑफ द सतेन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। इंडियाज EEZ इज बॉर्डर देखो पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान में, और साउथ टू द मालदीव्स, इधर मालदीव्स आता है इधर देखो, और श्रीलंका इधर श्रीलंका, और ईस्ट टू बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशियन, इंडोनेशिया, ये एरिया में आता है, ठीक है। अभी 200 नॉटिकल माइल से आज अभी के रूल से, अभी वो इंडिया ने UN को बोला, एक पिटिशन दिया है 200 को 350 में करो करके। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बेलारस? अलेक्जेंडर लुकाशेंको आंसर है, देखते हैं। देखो ये है बेलारस, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है यूरोप में, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, रशिया, ये सब बॉर्डर करता है। ये देखो बाल्टिक सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाल्टिक सी कौन कौन से कंट्री को बॉर्डर कर रहा है ये भी पढ़ना है आप लोगों को। अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ बेलारस अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज वन हिज 6th कॉन्सिक्यूटिव टाइम, 6th, ठीक है। 80.23% ऑफ वोट भी मिला उनको। अब बेलारस, इसका देखो रिपब्लिक ऑफ बेलारस बोलते हैं, फॉर्मली नोन एज इट्स बाय इट्स रशियन नेम था पहले बेलोरशिया और बेलोरशिया, तो बेलोरशिया और बाइलोरशिया ये बेलारस का पुराना नाम था, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 और फाइनल क्वेश्चन, विथ रेस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन आर इन द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर? तो आंसर है 1, 3, 2, 4। तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के पास है, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका एंड उड़ीसा। ये देखो इसमें पूरा लिखा हूँ। वैसे ही इंडियन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन गुजरात के पास है। अगर यूनियन टेरिटरी देखा जाएगा तो अंडमान एंड निकोबार में गुजरात से भी ज़्यादा है, पर स्टेट देखा जाएगा तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब सेकंड आता है आंध्र प्रदेश, फिर देखो तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। सो और आंसर एज पर दिस क्वेश्चन इज 1, 3, 2 एंड 4, ठीक है। सो इसे हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस PPT के PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाय बाय।